हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, रूस दे रहा भारत को सबसे बड़ा मायावी योद्धा। तो भाई कोई बहुत ही बड़ा हथियार दे रहा है। TU-160 ये क्या है? TU-160 शायद इसका कुछ नाम है। ये है क्या? तो ये क्या है भारत को जो दे रहा है रूस दोस्त? यार बाकी अच्छा दोस्त है, हर चीज भारत से साझी करता है। तो पहले देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, हमारे देश की एक बात है जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है और वो यह है कि हम अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास रखते हैं। हमने कभी भी किसी देश पर अटैक नहीं किया। वो बात अलग है कि जब कोई लातों का भूत हमसे उलझ ही जाए तब उसका इलाज करना लाजमी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सच है कि अब बहुत तेजी से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और इसी वजह से आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर हैं उनमें जो भी हथियार देश की हिफाजत के लिए हो सकते हैं वो होने ही चाहिए। चाहे वो परमाणु हथियार हों जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं, चाहे फाइटर जेट्स हों या फिर साइलेंट किलर कही जाने वाली पनडुब्बियां। लेकिन इन सब के अलावा भी भारत को आज के समय में एक और वेपन की जरूरत महसूस होने लगी है और वो है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, क्योंकि जो हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन है उसके पास ये चीज पहले से ही मौजूद है और न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसने इसे भारत की सीमा के नजदीक तैनात भी कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस वेपन की ताकत के बारे में जानेंगे कि क्यों यह भारत के पास भी होना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी सोचते हैं कि यह भारत के पास होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। भारत अब अपनी सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। रूस के साथ बातचीत हो रही है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत जल्द ही TU-160 बॉम्बर, जिसे ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है, रूस से हासिल कर सकता है। यह कदम चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति को संतुलित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही सामरिक बॉम्बर्स की एक मजबूत श्रृंखला है, जबकि भारत के पास इस प्रकार का कोई विमान नहीं है। यहाँ बात हो रही है उस TU-160 बॉम्बर की जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक और असीमित सामरिक क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बॉम्बर एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और अपने साथ 40,500 किलोग्राम का भारी वेपनरी कैरी कर सकता है। वर्तमान समय में विश्व की प्रमुख ताकतें जैसे कि रूस और चीन सामरिक बॉम्बर्स के क्षेत्र में पहले से ही मजबूत स्थिति में हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सामरिक बॉम्बर्स को महाशक्तियों की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है, परंतु भारत के पास इस प्रकार का कोई विमान नहीं है, जिसके कारण चीन के सामने एक सामरिक असंतुलन बना हुआ है। चीन ने हाल ही में एक नया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला बॉम्बर लॉन्च किया है जो किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। इस स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द इस तरह के सामरिक बॉम्बर की आवश्यकता है। यह बॉम्बर न केवल लंबी दूरी तक पहुंच सकता है बल्कि इसे किसी भी प्रकार के बड़े सैन्य अड्डों, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सीमा और शक्ति इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर्स में से एक बनाती है। TU-160 बॉम्बर को न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता से लैस करने के बाद यह भारत की त्रिस्तरीय न्यूक्लियर स्ट्राइक फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, जिसमें जमीन, समुद्र और वायु से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता होगी। चीन के पास पहले से ही सामरिक बॉम्बर्स की एक श्रृंखला है और उसने हाल ही में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसे बॉम्बर्स की तैनाती की है जिससे भारत को खतरा पैदा हो सकता है। इस स्थिति में भारत को अपनी सामरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के बॉम्बर की तैनाती करनी होगी। TU-160 बॉम्बर की सामरिक भूमिका केवल हमले तक सीमित नहीं है। यह विमान एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो भारतीय वायुसेना की शक्ति और क्षमताओं को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करेगा। इसकी संभावनाओं में न केवल चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को संतुलित करना शामिल है, बल्कि यह भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली स्थिति को मजबूत करने का भी
एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। चीन लगातार इंडियन ओशन में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और भारत के लिए आवश्यक हो गया है कि वह Tu-160 जैसे बॉम्बर्स को तैनात कर अपनी उपस्थिति को मजबूत करे। यह बॉम्बर न केवल लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है, बल्कि यह भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए एक आवश्यक घटक भी साबित होगा। युद्ध की स्थिति में Tu-160 बॉम्बर अपनी लंबी दूरी और भारी वेपनरी की क्षमता के साथ दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगा। यह बॉम्बर दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लॉजिस्टिक हब्स और सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा बनाकर इसे किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत की रक्षा और जवाबी हमले की क्षमता में भारी वृद्धि होगी। Tu-160 का सामरिक महत्व भारत की सुरक्षा और रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी तैनाती से न केवल भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी, बल्कि यह भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करेगा, जो अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार आप अंदाजा लगाओ 40,000 किलो का मवाद लेकर जा रहा है अगला। ये मवाद कितना ज्यादा है भाई, आप खुद अंदाजा सोचो यार, ये विस्फोटक किस लेवल का ये बड़ा वाला ये मवाद है। Tu-160 देखो ये ऐसा टाइम है ना कि इधर भारत दौर में हर तरह का हथियार चाहिए, क्योंकि जो भारत का पड़ोसी है ना, स्पेशली चीन, वो हर तरह का वेपन बना रहा है। तो जाहिर बात है इनडायरेक्टली भारत को भी हर तरह का वेपन चाहिए। इंडिया के पास अगर अभी छोटी मोटी चीजें तो बंदा कवर कर लेता है, लेकिन अगर बड़ी चीजों की बात है, एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के विमान और एक बम्बर में ये इंडिया के पास। लेकिन अगर रूस ने ये दे दिया ना, भारत को दे भी रहा है, वो दे भी रहा है, लेकिन भारत ने अगर ये रूस से ले लिया ना, यकीन करो ये गेम चेंजर। पिछले साल तो ये खबर भी आ रही थी कि इंडिया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि वो खुद का बम्बर बनाए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब बहुत टाइम लेना चाहिए, मतलब क्योंकि अब टाइम जब लगेगा तो मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ भारत के पास हो कि मतलब चीन पे भी प्रेशर बना रहा है। हाँ भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर का होता है ये भाई, बम्बर बड़े महंगे होते हैं, बहुत महंगा होता है। इनके अंदर फिर भी हथियारों के साथ शायद मिलते हैं ना भाई। हाँ जाहिर बात है, इसके साथ जो हथियार मिलते हैं वही मिलते हैं, तो फिर ये इसकी कीमत जाहिर बात है बहुत ज्यादा हो जाती है। और यार रूस, यार एक ये चीज माननी पड़ेगी, भारत ने आज हर तरह की कुछ भी रूस से भारत मांग ले वो देता है भाई, देता है, बिल्कुल ये चीज है। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। आपका क्या कहना है सारे मामले को, भारत को ये मतलब रूस से जो है ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्लीज हम आप इसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।